हाँ तो हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलेक्स टीचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम देखेंगे जी के क्वेश्चन इसमें, ठीक है। अगले हम वीडियो में देखा था साइंस के क्वेश्चन जो थे 35 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आप अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन हमने जी का भी देखेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक। यानी इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का बताएंगे, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो भी 5 लाख होता है। क्यों? 5 से दोनों याद रखिएगा, 5 वर्ष और 5 लाख, वेतन 5 लाख। और आपसे पूछा जाएगा कि कितने कार्यकाल कितने दिन का होता है तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया राज्यसभा का, दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ये एक अस्थायी सदन भी होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, भारत का। इसको ही सुप्रीम कोर्ट यानी इसको सर्वोच्चतम न्यायालय भी बोला जाता है, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है इसको, ठीक। यानी ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मैंने ये है, ठीक है। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो आपसे पूछा जाएगा तो कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर अनुसूची की बात होती है तो भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो आप बताएंगे कितनी थी? 8 थी। जबकि वर्तमान की बात कहा जाएगा तो कितनी है? ये 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची है। जबकि 8वीं अनुसूची में आपसे पूछा गया 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला ये क्वेश्चन है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन, 1 सेकेंड, इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, ऐसे, ठीक। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, अगर ये बेहतर होंगे, ठीक है। ये तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में राष्ट्रगान पहली बार, ठीक है, किस सन में गाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। ये अगला है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, ठीक है। ये अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये सन पूछा गया था, हालांकि हमने इसमें लिख दिया है 1951 से 1954। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, मैंने पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से था? 1951 से 1954 तक बताएंगे। ये कृषि से, मतलब आपने इस किस पे बल दिया गया था? तो कृषि पे बल दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब पहली पंचवर्षीय योजना मैंने पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था तो यह बताएगा, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। ये विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है, ठीक है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला यानी 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को मैं इसको एक मिनट जूम करता हूँ। फिर ये पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, वेद। तो आपसे पूछा गया सबसे प्राचीन वेद, तब बताएंगे ऋग्वेद, ठीक। ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वेदों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। सबसे पुराना वेद ये है, ठीक है। ये अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में, ठीक है। ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी स्थान पे हुआ था। कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। ये दिल्ली की पहली एवं आखिरी महिला शासिका कौन थी? तो इसकी दिल्ली की पहली एवं आखिरी महिला रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा तुगलक वंश के संस्थापक कौन से? गयासुद्दीन तुगलक। ये भी याद रखिएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? एक पुस्तक है हुमायूंनामा, एक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने, ठीक है। अगर इसे ही पूछ लिया जाए बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाबरनामा पुस्तक के बाबर ही थे, ठीक है। ये अगर अकबरनामा पूछा होता तो अबुल फजल बताएंगे। क्या बताएंगे? अबुल फजल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर नहीं 16 नंबर होगा ना ये, 16 के जगह पे ये आ गया 21 नंबर। कोई बात नहीं, PDF में इधर उधर हो गया है तो 16 नंबर मिल जाएगा अगले ये इसके बाद में आएगा, ठीक है। ये हालांकि टाइपिंग में इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मिलेगा 16 नंबर आपको देखने को। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कितना? 8। सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा, देखो आकार के अनुसार आएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो बुध होता है। कौन होता है? बुध। ये भी याद रखेगा, ठीक। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। हाँ, कौन ग्रह के जो उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखेगा। मंगल के 2 हैं, ठीक। ये
सबसे अधिक सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आप याद रखिएगा शनि के सबसे अधिक, वर्तमान में सबसे अधिक शनि के हैं। ठीक है, ये सूर्य की अनुमानित आयु कितने वर्ष है, तो 5 बिलियन वर्ष है। कितने वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या 7 में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक, हाँ, तो इसमें हम देखेंगे वो जो 15 से और 20 तक क्वेश्चन छूट गया था, हमने 16 से 16 नंबर क्वेश्चन वहाँ पे आ गया था गलती से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखा गया कि पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए दीर्घवृत्ताकार। कैसा होता है, दीर्घवृत्ताकार आकार की आकृति जो होती है ये पृथ्वी का होती है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक अवस्था, यानी सूर्य जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक किस दिन को आता है वही बताना है आपको। तो ये उस अवस्था को उपसर्ग बोला जाता है और 3 जनवरी को यह अवस्था होती है। किस दिन को, 3 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे गहरा महासागर की बात करेगा तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, यानी विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा पूछे, चाहे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे, सुंदरबन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। ठीक है, ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के राज्य में लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश राज्य में लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि ये किस राज्य की राजधानी, ध्यान सुनिएगा, किस राज्य की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, तो असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं, यानी क्या कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, ये हालांकि जितने भी मौसमी घटनाएं होती है ना, ये सब क्या बारिश का गर्जना या बादल का गर्जना, बारिश होना, सभी ये मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, ये तो ये भी याद रखिएगा। संसार की छत किस को कहा जाता है, तो पमीर के पठार जो होता है इसी को संसार का छत कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, ये अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो ये 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, ये अगला है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत में साउथ में किस नदी को गंगा के नाम से जानता है, तो गोदावरी नदी को ही गंगा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ठीक है, तो किस शहर को कहा जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। किस शहर को कहा जाता है, मुंबई। पहली पंचवर्षीय योजना किस, मैंने पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य था कृषि। किसका उद्देश्य था, यानी इस पर सबसे योगदान दिया गया था तो कृषि भी दिया गया। दूसरा अगर पूछता है आपसे तो आप बताएंगे उद्योग को दिया है, यानी कल कारखानों को दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया था। हालांकि हमने देखा था कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मतलब 1951 से लेकर के 1956 तक हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक, इस डेट को भी याद रखिएगा। ठीक, ये था 1951 से 1956 तक। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये अगला 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, यानी किसका हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर, वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर। किसका, वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये 1 रुपये के नोट पे। जबकि आपसे पूछा है कि 1 रुपये से अधिक के नोट पर किसका होता है, तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर उस पर होता है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, हरित क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।